welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Today I have with me Dr. Rahat Masood, who is a visual artist and an educationist. Assalamu alaikum, Dr. Rahat. क्या हाल है आपका? Walaikum assalam, Amira. I'm fine, thank you. So glad to have you here. आपका time आपने दिया हमें. Thank you so much for that. So I'm just going to start out by asking you to tell everyone कि आप क्या काम करती हैं. We know that you are an educationist and that you are a visual artist. लेकिन आप थोड़ा सा खुद explain करें कि आप क्या काम करती हैं. Mainly teaching and painting. ये मेरे दो पेंटिंग तो मैं समझूंगी कि जो मेरा एक पैशन बन गया तो वही मेरा प्रोफेशन भी रहा because I was fortunate enough to get a job in the university in the Department of Fine Arts where I have been teaching all these years. This interview is to celebrate you as an artist, and that's why I would like you to tell us about your journey. I think the environment in which I grew up, that was very conducive to what I do now, because literature, politics, even music, ये सब चीजें जो थी ना, this was a way of life. And मेरे इर्द गिर्द यही सब चीजें जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे माहौल ऐसा ही था जिसमें एक इल्म को या आपकी जो काबिश है इंटेलेक्चुअली आपको ग्रो करने की, उसको हमेशा सपोर्ट किया गया. इनफैक्ट माय फादर who was a lawyer, and we happened to be just girls, in our family. We did not have a brother. तो मेरे वालिद जो थे उन्होंने कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि कोई फर्क है, और उन्होंने हमें हमेशा इस चीज की तरगीब की कि आपने इल्म हासिल करना है. इल्म पे बहुत जोर था कि इल्म हासिल करना है, और हमें ये कहते थे कि ये हमारी मीरास है. तो उस चीज का जो था ना, हमारे बहुत ज्यादा उस चीज का फिर हमने उस चीज को एब्जॉर्ब किया क्योंकि उसी पे स्ट्रेस था ज्यादा. सो जो हमने करना चाहा, as I said, the environment was very conducive. Support थी, खुद से जैसे होता है ना, उसमें आप आ जाते हो. तो इट वाज लाइक दैट. Tell us कि अगर आजकल के बच्चे जो हैं, if you want to tell them, आप उनको अगर कोई मैसेज दें about why should they go into art, why should they take a stand if they need to at home, क्योंकि sometimes children are interested in art लेकिन उनको art में जाने का पेरेंट्स आर वरीड कि ये क्या करेगा आगे, अगर आर्ट जाके पढ़ेगा. इट्स लाइक दैट. तो अगर आप उनको कहना चाहें कि वो क्यों आर्ट के अंदर आए, तो व्हाट वुड यू से? इसकी भी ना हमें मेरा ख्याल है कि एक इम्प्रेशन तो यही है कि जो आर्ट है दैट इज अ फ्रिवलस प्रोफेन एक्टिविटी. जनरली हमारी सोसाइटी में एक यही उसका इम्प्रेशन है, यही इमेज है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्ट. इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस? डज इट प्ले एनी रोल इन आवर लाइव्स? ऑफ कोर्स इट डज. You cannot survive without art. It's part of our being. The human being has been constructed or made in a way that this becomes part of your nature, part of your emotions, part of your sensibilities. So it's something which our society still needs to kind of understand, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री भी तो है ना. देखिए, जो आर्ट होता है ना, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो आप हैं एज अ पीपल, वो आपके जो भी आप आर्ट वर्क देखेंगे ना, आपको वो उसमें नजर आएगा. इट्स लाइक अ मिरर. आप सोसाइटी का एक वो मिरर होता है. तो जिस किस्म का भी आप काम देख रहे हैं आजकल,
वो आप समझ लें कि वो आप वैसे हैं। जो यूजुअली ये होता है कि अगर आप देखें तो बच्चों को अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपने ये करना है, इफ यू हैव दैट टैलेंट तो आप यू डू दिस एज़ अ हॉबी, बट यू हैव टू गो एंड स्टडी समथिंग एल्स। तो हाउ डज़ वन कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस कि आप इट्स अगर ये करते हैं जाके तो आप क्या करेंगे? व्हाट हाउ आर यू गोइंग टू जी, जी। अर्न मनी, राइट? हाँ, मैंने पहले थोड़ा-सा ग्राउंड इसलिए वो बनाया कि हमारे माशरे में अभी लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस और ज़रूरत है कि अवेयरनेस हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, इसमें इसकी बहुत सारी शाखें हैं। इसमें पेंटिंग है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आ जाती है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग आ जाती है, एंड नाउ विद दिस मीडिया यू नो इसमें इतनी इतनी खपत है। आप अपने चैनल्स हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं अ, अब कोई मसला नहीं होता उनके लिए कि वो उनको कोई जॉब मिले, क्योंकि अभी वो ग्रेजुएट करके निकलती हैं तो या टेक्सटाइल में उनको उधर दैट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। वहाँ पे टेक्सटाइल डिजाइनर्स उनको चाहिए होती हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स, हमारी ग्राफिक डिजाइन अब ये जो सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो यू नीड अ डिजाइनर, जिसने कि ये सब कुछ करना है। और सिमिलरली पेंटिंग, इफ यू आर टैलेंटेड इनफ और आपका जो काम है, जाहिर है उसकी एक पूरी एक आपकी ग्रोथ है, एक जर्नी है, एक तपस्या है जिसमें से आपने गुजरना। दैट्स नॉट इजी टू बी एन आर्टिस्ट, इट्स नॉट सो सिंपल, बट इफ यू हैव इट इन यू, तो देन यू कैन मेक इट। एंड देन उसमें टीचिंग आ जाती है, फिर रिसर्च जो है यूनिवर्सिटी में आपको जो पढ़ाया जाता है, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो you can go into research, you can be an art historian, you can be a research scholar. अब इतना कुछ हमारे यहाँ अभी तक पाकिस्तान में things have to be discovered as yet. तो there are so many branches where you can be adjusted. So वो अब वो मसला नहीं है कि वही जो पहले कॉन्सेप्ट था ना, मुझे पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता था, राइट। स्पेशली विद बॉयज। लड़कियों को तो फिर इजाजत हो जाती थी कि अभी चलेंगे पेंटिंग सीख लेंगी तो ठीक है, फिर शादी हो जाएगी तो फिर ये अपने घर को। बट विद बॉयज होता था कि जी आपने आर्टिस्ट बन के आपने आपने अपना कैसे घर चलाना है, यू हैव टू सपोर्ट अ फैमिली। तो हमारे यहाँ ऐसा ही रहा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो पेंट करते रहे हैं वो टीचिंग में भी रहे हैं, दे बीन इनटू द टीचिंग प्रोफेशन एज वेल। तो वो एक तरह से वो जो एक रेगुलर इनकम है थ्रू द टीचिंग दैट हैज बीन देयर, एंड देन अपने आर्ट वर्क से जो भी उन्होंने। तो इसलिए ये थोड़ी सी अवेयरनेस की बात है। यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड you should know that it is a very very important subject. It's not, you cannot do without it. आपने ये जो आपका लिबास है, जो आपके पीछे ये शेल्फ नजर आ रही है, या आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, everything has been designed by some designer, but some person who has that skill, that artistic skill. So you know, तो फर्नीचर में भी आप जा सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप बहुत कुछ है। देयर सो मच दैट आर्ट ऑफर्स। तो इसलिए आई सपोज आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में इसकी जो अहमियत है वो आती जाएगी समझ। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, अब आप हमें अगर हमें थोड़ा-सा आपके कोई फेवरेट पीसेस हों दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, दैट यू हैव मेड एज़ एन आर्टिस्ट, so if you could share those with us and talk to us about those. वेल देयर फेवरेट वाला लफ्ज जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। एवरी पीस ऑफ वर्क दैट यू क्रिएट, इट्स अ जर्नी इन इटसेल्फ। और लेकिन हाँ, मैं अगर अपने काम के बारे में कहूँ तो मेरा जो काम, एज आई सेड, जो आपकी जो बचपन के जो इम्प्रेशंस होते हैं या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन ऑब्वियसली दैट मैनिफेस्ट इन योर वर्क। And since I was raised in that environment where one was very aware politically,
एंड सोशली। तो मेरा खासा हिस्सा पेंटिंग्स का वो भी है जिसमें कि मैंने एक कमेंट है ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, यू नो, द पॉलिटिकल सीन ग्लोबली कह लें, या जो उनमें से मुझे अभी एकदम याद आया, आई हैव दैट सेल्फ पोर्ट्रेट, आई हैव अ हैंड placed here, and there's a border uh, I'm which showing has that now images. on the screen. हाँ Yes. जी, हाँ। तो वो जो है उसमें you see it was painted when Iraq was bombed by America, ठीक है? अब उस वक़्त आपको पता है कि सारी दुनिया उस चीज़ के खिलाफ थी, you know, there were protests even in the West कि this should not be done, but you know they went ahead with it and did it. So it was kind of, जो मैंने अपनी एक self portrait किया, it is not just me, it I am representing uh, the humanity here, that and there's this gesture is a gesture of lament, okay, what is happening, Right. why has this happened, why do we make people suffer, you know. तो वो जो बॉर्डर में आपको सब इमेजेस मिलती हैं वो वही हैं जो कि उस वक्त मेरे ज़हन पे भी थी, देयर यू विल सी कश्मीरी वुमेन क्राइंग, कश्मीर का इशू हैज बीन एन ऑनगोइंग थिंग, एंड द सफरिंग एंड द टॉर्चर दैट यू नो दे हैव सफर्ड। तो वो है, फिर कहीं वो ट्विन टावर्स जो हैं उनका उस उनके ब्लास्ट के बाद ही तो ये सारी जो थी वारिद हुई ना सब ये चीजें। तो फिर देयर आर बेगर्स, देयर आर चाइल्ड बेगर्स, यू नो, सेलिंग न्यूज़पेपर्स। तो मैंने उस सेल्फ पोर्ट्रेट में वो यही था कि मी एज अ पर्सन फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, and at the same time जो political upheavals all over globally हो रहे हैं, how they are affecting me. This is Pappu Sai. He's a dhol player. He is the one who actually started, वो करते हैं ना, वो घूमते हैं अपना जी, जी। ढोल लेके, वो एक सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के साथ द ढोल, यू नो, वो एकदम से खड़ा होके गोइंग राउंड एंड राउंड। उस पोर्ट्रेट में वो चीज जो मैंने उसकी परफॉर्मेंस में वहां देखी थी, यू नो, द हिज ग्लांस, द मेस्मराइजिंग ग्लांस, एंड द ढोल इज बिहाइंड हिम, एंड वो जो सारा उस वक्त, you know, the eyes are very important in this portrait because he seems to be here and there at the same time. He has that otherworldly thing. He's looking somewhere very far off, but he's here in materially. He is physically present here. Now I'm showing this other painting जहाँ पर there is a woman who is holding a child who's bleeding. ये मैं भी दिखा रही हूँ। तो would you please tell us about this one? It's very interesting. We have an organization which is called the Artists Association of Punjab, and उन्होंने उस वक्त ये APS का अटैक हुआ था, which you know stunned the whole nation. ये जो पेशावर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था on that army public school, तो वो उस वक्त इतना उस चीज ने हिट किया कि ये डिसाइड हुआ कि इसके ऊपर हम एक एग्जीबिशन होनी चाहिए, यू नो, बिकॉज इट हैड अफेक्टेड द होल सोसाइटी एंड आर्टिस्ट मोर, यू नो, मोर देन एनीथिंग एल्स। आर्टिस्ट की वैसी सेंसिटिविटी इतनी होती है, लेकिन वो इतना रॉ था कि उसको उस वक्त पेंट करना वाज something I couldn't I told them, I told the executive, I don't think I can do it right now. So after 2 or 3 months थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो जाता है ना उससे, तो फिर आप उसको और तरह से देखते हैं। तो I started with the painting, and I had placed a figure over there who is looking, you know, पीछे, and वो जो एक कुछ आई वाज कंपोजिंग समथिंग, यू नो, उस तरह से कि वो एक पीछे मुड़ के वो माँ जो है वो देख रही है। बट देन सडनली जैसे एकदम से आपके ऊपर कोई चीज वारिद नहीं होती। आई रिमेम्बर्ड माइकल एंजेलोज पिएटा,
माइकल एंजेलो का स्कल्पचर है विद मैडोना एंड जीसस जो हैं, मैरी एंड जीसस। वो जीसस को मैरी ने गोद में पकड़ा हुआ, एंड ही इज टेकन डाउन फ्रॉम द क्रॉस, उनकी तस्वीर है वो, मतलब स्कल्पचर है। तो आई सडनली फाउंड दैट सिमिलैरिटी। तो क्योंकि वो जब मैंने पिएटा रोम में जब देखा था ना, तो इट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, द वे द आर्टिस्ट हैड shown that the emotions of in fact he hasn't shown the emotions. The mother Mary is without any emotions as such, but she's holding her child in her lap. So but that grief is there on her, on her forehead. There's a slight थोड़ा सा एक उधर एक है डिप्रेशन सा। तो वो मुझे एकदम आया, मैं कही तो बिल्कुल वही चीज हुई है कि एक माँ से उसका बच्चा छिन गया, और वो माँ का एक हाथ उसको संभाल रहा है, दूसरा हाथ उसका है कि क्वेश्चनिंग कि why did this happen, and उसका चेहरा भी मैंने फिर बिल्कुल स्ट्रेट रखा, मैंने उस पे कोई रोना धोना उस तरह नहीं है। इट इज व्हेन यू देयर सो मच ग्रीफ के फिर आप उससे फिर आपका आई थिंक यू बिकम एक्सप्रेशनलेस इन अ वे। राइट, तो वो मैंने फिर उसमें दिखाया। वेरी नाइस। सो इट्स नाउ द आर्मी म्यूजियम जो है ऑन अच्छा, लाहौर में उधर है जी। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये वाली जो है इसके बारे में हमें बताएं। ए अर्ज़े वतन, इसमें भी दैट द लव फॉर द मदरलैंड बेसिकली। और ये उस जमाने का है जब यहाँ पे लाहौर में बहुत सारी बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी, एंड इफ यू रिमेम्बर वो जिसमें से हम सब गुजरे हैं, सारी ज्यादातर वो माल पे ही हुई थी ज्यादातर, एंड we lost so many innocent lives, civilians, policemen, and आर्मी के तो वैसे ही वो बेचारे जहाँ पे लड़ रहे थे उनके साथ जो जो हुआ। somebody sent some mangoes, वो crates of mangoes किसी के बाग से वो आए, and they were such beautiful mangoes, and मैंने एकदम it struck me कि देखो हमारे मुल्क में कितनी बाउंटी है, हमारे मुल्क में कितना वाफर फल है। You go on these roads and there are radies and cart loads of fruit, and there's so much of it। जैसे एक नेचर की एक भरपूर तरीके से आपको, तो मुझे स्ट्राइक किया कि ये आई मीन लुक एट what we have been blessed with, और देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है, what is happening। तो वो that the reclining woman is actually symbolizing the motherland, because motherland एक feminine होता है उसका। तो that is her position। The crates of mangoes are lying there, and you can see the dates also behind, and then maybe you आपको थोड़ा सा वो भी नजर आएगा जो blasts के कुछ थोड़ा सा just an impression। I didn't want to horrify the people। कोई देख सकता है तो उसको people notice, sometimes they don't। और crates जो है उनके ऊपर मैंने वो dates डाली हुई हैं जब जब blast जो थे वो हुए थे लाहौर में, जीपीओ में जब हुआ, या फिर जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हुए थे। Very interesting, very interesting. It was really pleasure talking to you. Same here. Take care. I hope you enjoyed the video. Please do give us a thumbs up and subscribe if you haven't already, and I will see you next time. Khuda Hafiz.